हेलो एवरीवन, डिवाइन टेयर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए क्या है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि ये जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इनके रिश्ते के लिए। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स का। सेकंड कार्ड यहाँ पर है द लवर्स का। ओके, इसके बाद में यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है वो हम देखेंगे तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो यहाँ पर जो पर्सन है आपके वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, तुला, कुंभ, मिथुन राशि, और कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि के पर्सन हो सकते हैं। जेमिनी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ ये पर्सन जो है उनकी जो करंट फीलिंग्स हैं वो थोड़ी सी कंफ्यूजन करने वाली है उनके खुद के लिए। उनकी थॉट्स जो है काफ़ी कंफ्यूज कर रही है उनको आपके और अपने रिश्तों को लेकर। वो कहीं ना कहीं आपका अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, अटेंशन सीकर बन रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अचानक से आपके लिए वो एक अजीब सा मतलब अगर आप देखेंगे तो उनका जो बिहेवियर है आपके प्रति बहुत अजीब सा हो गया है, जहाँ पर वो आपसे बहुत ज़्यादा जहाँ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से कनेक्ट फील करते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं हैं, आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो उनकी जो फीलिंग है राइट नाउ, वो आपसे कई चीज़ें हाइड कर रहे हैं। अपनी जो सिचुएशन है उनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, चीज़ें आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी बातों को आपसे कनेक्ट होकर भी आपसे बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। और या आपके पूछने पर भी कई चीज़ें ऐसा होता है कि आप पूछते हैं, बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको समझा नहीं पा रहे हैं, या वो आपसे वो बातें नहीं कहना चाह रहे, इग्नोर कर रहे हैं, बातें लंबी खींच रहे हैं, और उसकी वजह से आपको इरिटेट फील कर रहे हैं, आप ज़्यादा इरिटेशन फील कर रहे हो। क्योंकि जहाँ आपके और इनके बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, जहाँ आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती कि आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कोई ऐसी चीज़ हो कि उनको आपको बताना पड़े या समझाना पड़े। वहीं ऐसी ही सिचुएशन हो रही है कि आप जान ही नहीं पा रहे हो कि चल क्या रहा है उनके मन में। और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि वो सोच नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली उनके मन में ये चल रहा है कि आपको हर बात बताना ज़रूरी नहीं, पर बात बताना ज़रूरी नहीं का मतलब है कि आपके लिए वो ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ में सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं उनकी। और ये सिचुएशन ऐसी है कि उनको वो आपसे अपनी चीज़ें बताना मतलब ज़रूरत नहीं समझ रहे इस समय पर। और यही चीज़ आपको इरिटेट कर रही है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है ये पर्सन आपसे अपनी हर बात शेयर नहीं कर रहे हैं। बट उनको लग रहा है कि हर बात आपको क्लियर करना ज़रूरी नहीं है, अपनी लाइफ की हर बात अपनी बताना ज़रूरी नहीं है। जो भी चल रहा है वो आपके सामने क्लियर है। अगर आप उन पर शक कर रहे हो तो इनको लग रहा है कि ये शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इनके खुद के कामों को लेकर ये बहुत बिजी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अपने ही चीज़ों में बिज़ी है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दूसरे कार्ड हम देखेंगे तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, एंड द मैजिशियन का कार्ड है, और यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके लिए जो सिचुएशन है वो यही है कि आपके साथ में काफ़ी लविंग एंड केयरिंग है, आपके साथ बहुत लव एंड केयर है, अफेक्शन है इनका बहुत ज़्यादा। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि जो करंट सिचुएशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उस पर ज़्यादा ही काम करने की ज़रूरत इनको महसूस हो रही है। साथ ही साथ ये पर्सन अपनी कुछ सिचुएशंस को हाइड तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। वो कौन सी सिचुएशन है जिनके लिए आप परेशान हो रहे हो पर वो बताना नहीं चाह रहे, ऐसा दिख रहा है। कुछ सिचुएशन उनकी लाइफ में ऐसी बन रही हैं जिसको लेकर वो आपसे चीज़ें हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप बहुत समझदार हो, उन्हें मालूम है कि आपको
तुरंत भनक पड़ जाती है कि क्या चल रहा है लाइफ में। कुछ तो है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से वो परेशान हैं, बट वो आपसे क्लियरली कोई बात नहीं कह रहे हैं और छुपा रहे हैं कई चीज़ें, ऐसा दिख रहा है। लेकिन उनको लग रहा है कि ये सब बातें ज़रूरी नहीं है कि आपको पता रहे। जहाँ तक बात है आपके और अपने रिश्तों को, तो वो वहाँ सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें बेहतर हैं, बहुत अच्छी हैं और उसके बारे में आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। परेशान होना आपके लिए कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। सो आपसे वो चीज़ें हाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ यही चल रहा है कि ये जो पर्सन है आपको लेकर जो क्लियरिटी है वो है, लेकिन अपने और आपके रिश्तों में शायद उनको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, शायद कुछ चीज़ें हैं जो आगे बढ़ने में इनको प्रॉब्लम दे रही हैं, शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है कुछ चीज़ों के लिए। तो ये जो पर्सन है वो थोड़ा सा यहाँ अपनी चीज़ों को, अपनी परिस्थिति को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा कंजूसी भी दिखा रहे होंगे आजकल, थोड़ा कंजूस टाइप के बन रहे होंगे, ऐसा दिख रहा है। और अपने जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो सब कुछ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आपको इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा है, ऐसा दिख रहा है। और ऐसा भी लग रहा है आपको इस समय पे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन जो है मुझे धोखा दे रहा है या फिर मुझसे चीज़ें हाइड कर रहा है या मेरे को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं और आपसे चीज़ें छुपाई जा रही हैं। लेकिन आपके सामने ऐसा आपको फील हो रहा है, लेकिन वो आपके सामने ये सब चीज़ें नहीं बता रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप एक एक चीज़ जानें, एक एक चीज़ आपको मालूम हो, ऐसा आप सोच रहे हो। बट वो सोच रहे हैं कि आपको एक एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि मैं आपके साथ हूँ और पूरी तरीके से हूँ, बस उनको ये लग रहा है। पर वो अपने जीवन के और चीज़ें आपको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कई सारा ऐसा कम्युनिकेशन गैप भी मुझे दिखाई दे रहा है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। चीज़ें प्रॉब्लमेटिक इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आप चाहते हैं सारी चीज़ें बता रहे हैं आपको और वो सोच रहे हैं कि हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं है। बस इतनी सी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि उनको लग रहा है कि अभी लाइफ का फेज़ वहाँ ऐसे है जहाँ पर क्रिटिकल चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें और अच्छी होनी चाहिए और बेहतर होनी चाहिए, यहाँ पर ये सब चीज़ें उनके मन में चल रही हैं। लेकिन वो कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी उसके लिए वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न फ़ील कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ी सी उनके मन में दुविधा है, उसके लिए उनको थोड़ा सा कैसे मतलब चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं, ये चीज़ फ्यूचर की, और वो समझ नहीं पा रहे हैं। कन्फ्यूज़न ज़्यादा चल रहा है इस समय पर, तो इसलिए वो विचलित भी नज़र आ रहे हैं। और वो उनका फोकस इसीलिए शायद अपने फ्यूचर को लेकर कुछ ज़्यादा विचलित होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसीलिए उनका फोकस वहाँ बना हुआ है। आपकी तरफ उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब भी परेशान होते हैं तो वो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसा साफ साफ नज़र आ रहा है। लेकिन आपसे लव एंड केयर की उम्मीद रखते हैं, ना कि किसी सवाल की। अगर आप उनसे सवाल जवाब करेंगे तो ये चीज़ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। वो चाहते हैं कि सिर्फ आप उनको लव एंड केयर दें, क्योंकि ऑलरेडी वो पर्सन परेशान है, ऑलरेडी उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो कि अच्छा नहीं है, जिसको लेकर वो परेशानी फील कर रहे हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। सो ये है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।